कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस शानदार सी क्लास में, जिसमें बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इतना मस्त टॉपिक कि आप लोगों को एकदम मजा आ जाने वाला है। द्वितीय अवकलन आज आप लोगों से हम लोग डिस्कस करेंगे और उस एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि 5.7। बच्चों ये वाली प्रश्नावली बहुत ही शानदार है, क्योंकि द्वितीय अवकलन करना है तो एकदम आप लोगों का अगर अवकलन आता है तो फिर द्वितीय अवकलन तो एकदम इजी सा टॉपिक हो जाता है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूं। बच्चों गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से कमेंट करके प्यारा सा बता दीजिए। सर एकदम अच्छे हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं और एकदम मस्त हैं भाई साहब। जल्दी से एक बार जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि कैसे हैं आप सभी, अच्छे हैं। द्वितीय अवकलन करने के लिए क्या आप लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से बता दीजिए कि यस सर रेडी हैं। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी नहीं है सर, एकदम मस्त है, एकदम तंदुरुस्त है भाई साहब। चलिए गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग विजय श्रॉफ जी, गुड मॉर्निंग शिवम सिंह जी, गुड मॉर्निंग भाई सभी से, गुड मॉर्निंग है कृति सिंह जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब, धीरज कुमार जी गुड मॉर्निंग, पंकज शाह जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा है ना, देखेंगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जो है देखेंगे जरा, एक मिनट प्यारे बच्चों पढ़ाने वाला पेन नहीं मिल रहा है, एक मिनट, क्या क्या हो जाता है कुछ भरोसा नहीं है आजकल का। चलिए पहले तो हम सवाल ले लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ाना है। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन शायद एग्जांपल कर रह गया था और हमने कहा था कि वो क्वेश्चन हम जरूर आप लोगों को एग्जांपल में बताएंगे, है ना। एक एग्जांपल का क्वेश्चन रह गया था प्यारे बच्चों, वो ये क्वेश्चन था जो हमें आप लोगों को बताना था, है ना। एग्जांपल का क्वेश्चन था। हम एक बार जरा देख लेते हैं इसका पेन जो है कहां पे है। पेन शायद यहां नहीं रखे हैं शायद, प्यारे बच्चों। हाँ ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये वाला प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन था, इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग द्वितीय अवकलन को पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्या है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और क्वेश्चन बड़ा दमदार है। देखने में आपको लग नहीं रहा होगा कि ये जो है क्वेश्चन, आपको देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये प्राचल इक्वेशन है, लेकिन है प्राचल इक्वेशन। आपको इस क्वेश्चन को देखकर ये समझना पड़ेगा कि इक्वेशन जो है प्राचल इक्वेशन है, ठीक है। चलो क्लास को बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बारी बारी करके सीखते हैं कि इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे काम करेंगे, वो चीजें हमें बनाना पड़ेगा। यहां पे बच्चों जब भी इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जब भी इसका हमें तुम हेलो, मतलब सर प्राचल मतलब जो है जिसमें दो समीकरण दिए होते हैं, x का अलग फंक्शन होता है, y का अलग फंक्शन होता है, उसको प्राचल समीकरण बोलते हैं। अभी हम लोग तो वही पढ़ रहे थे एक्सरसाइज में, वही चीजें हम लोग तो पढ़ ही रहे थे। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले यहां पे हमें लेट करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें हमें लेट करनी है, वो चीज आप पहले ध्यान से देखो। हमें लेट क्या करना है, ऐसी चीज माननी है जिससे ये जो x की पावर 2/3 दिख रही है ना, ये हट जाए, ये हट जाए। यानी कि हम लोग x बराबर मानेंगे प्यारे बच्चों, क्या, क्योंकि यहां a भी लाना है तो इस वजह से हम a भी रखेंगे साथ में। और x बराबर प्यारे बच्चों हम क्या मान लेते हैं, x बराबर हम मान लेते हैं cos, है ना। क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं cos, और 2/3 है तो यहां पे क्यूब मान लेते हैं, cos क्यूब थीटा मान लेते हैं। x बराबर ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। y बराबर हमको क्या मान लेते हैं, y बराबर प्यारे बच्चों हम ये मान लेते हैं, y बराबर मान लेते हैं a हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा मान लेते हैं। अच्छा क्यूब क्यों माना है, अब इसको जरा बताएंगे, हम पहले समझाएंगे सब चीज अच्छे से, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा। क्योंकि देखो a मानने का कारण क्या था कि यहां पे a की पावर 2/3 है। cos का क्यूब मानने का कारण क्या था, क्योंकि यहां की पावर 2/3 है तो 3 मानेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो सवाल बन जाएगा। यानी कि अगर ये वैल्यू यहां पे अगर हम पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू, तो देखो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर ये वाली वैल्यू, हम पहले तो आपको सेटिस्फाइड करना सिखा रहे हैं, यहां पे रखो। अगर x का मान यहां रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a cos क्यूब थीटा की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, प्लस y की जगह पे क्या रख देंगे, y की जगह पे रख देंगे a sin क्यूब थीटा की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर 2/3 इंटू में ये हो जाएगा हमारे पास
कॉस क्यूब थीटा, घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का प्यारे बच्चों हो जाता है गुणा, घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यानी कि कॉस क्यूब थीटा और इसकी पूरे की घात हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरे की घात हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, प्लस ए की पावर प्यारे बच्चों यहां हो जाएगा 2/3 और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहां 3 से 3 कटेगा, यहां 3 से 3 कटेगा तो हमारे पास ए की पावर 2/3, यहां क्या बनेगा हमारे पास, यहां बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां आ जाएगा ए की पावर 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, यहां बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में ए की पावर 2/3 ले लेंगे कॉमन, यानी कि ए की पावर 2/3 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इसका मान 1 होता है क्योंकि फार्मूला है, तो ए की पावर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यानी कि अगर हम x बराबर ये माने, y बराबर ये माने तो हमारा ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है, हल करने पे हमको यही मिलता है। देखो हमने हल किया, हमको क्या मिला, a की पावर 2/3 मिला, मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। हम x बराबर ये मान सकते हैं, y बराबर ये हम मान सकते हैं। अब इसका हम करेंगे प्यारे बच्चों क्या, अब यहां से अब करेंगे हम लोग इसका अवकलन, जैसे कि हम लोग जैसा कि अभी तक हम लोग करते चले आ रहे थे, सेम वही प्रोसेस अब अपनाना चालू करेंगे और इक्वेशन को हल करना चालू करेंगे, सेम वही प्रोसेस अपनाना चालू करेंगे प्यारे बच्चों। चलो देखा जाए, हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, यक्स वाले को अलग अवकलन कर रहे थे तो अलग करेंगे, यानी कि यक्स बराबर हमारे पास क्या है, ए कॉस क्यूब थीटा है। थीटा के सापेक्ष इसका अगर हम अवकलन करें प्यारे बच्चों, अगर हम क्या करें इसका अगर हम थीटा के सापेक्ष अगर हम अवकलन करें, अगर प्यारे बच्चों इसका हम लोग थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या होगा बताओ जरा आप लोग, आप बताएंगे सर dx बाई डी थीटा बराबर ये a कॉस क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, 3 घात आगे आ जाएगी, यानी कि 3 हमारे पास ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको थोड़ा अरेंज कर लिया जाए, यानी कि dx बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस का a क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा पहले बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा, यानी कि y बराबर हम लोग क्या करेंगे, y बराबर ये उठाएंगे a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा, इसका जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा बराबर ये हो जाएगा a, इसका करोगे तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, घात आगे आएगी, घात में 1 कम हो जाएगा, फिर साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 में, समीकरण 1 से कर देंगे भाग। यहां पे हम लिख भी देंगे, उस चीज को लिख भी देंगे कि समीकरण प्यारे बच्चों 2 में समीकरण 1 से क्या करने पर, भाग करने पर। प्यारे बच्चों जब भाग करेंगे तो क्या होगा जरा देखो तो, देखो जब भाग करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास रूल तो बार बार वही आता है, dy बाई डी एक्स बराबर यहां आता है dy बाई डी थीटा, और बटे में क्या आता है, dx बाई डी थीटा आता है। दोनों की वैल्यू चिपका दो और हल करके बता दो आंसर क्या आएगा। यानी कि प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स बराबर, इसका मान क्या है हमारे पास, ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा, यहां लिख देते हैं 3a, हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, बटे में dy बाई डी थीटा का मान तो हो गया, बटे में ये माइनस का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का 3a, ध्यान से देखना, माइनस का 3a, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा, पहले हो जाएगा साइन थीटा। अच्छा, जो चीजें कट रही उनको काट दो, 3a से 3a कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो बचा क्या, dy बाई डी एक्स बराबर बचा क्या, हमारे पास बचा, ऊपर बचा माइनस का साइन थीटा, नीचे बचा कॉस थीटा। साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो dy बाई डी एक्स बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, है ना। अब यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, माइनस का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अच्छा, लेकिन अब टेन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, ये चीज आपको थोड़ा सोचनी पड़ेगी, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, यही तो होता है। अगर यहां से हम किसकी, यहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, यहां से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा जरा बताओ तो, बताओ तो, अगर हम यहां से टेन थीटा अगर हम निकालने का प्रयास करें तो क्या होगा, आप लोग बताइए जरा, आप लोग जरा बताइए क्या होगा। हम आपको थोड़ा यहां पे इसको नेक्स्ट पेज पे समझाने का प्रयास जरूर करेंगे, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे कि इसका आंसर ये आएगा, यानी कि यहां से अगर हम टेन थीटा का मान लिख दें, dy बाई डी एक्स बराबर हम ऐसा लिखते हैं कि माइनस
साइन बटे कास तो क्या आ जाएगा, ये वाई बटे यक्स आएगा, यानी कि करनी की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और वाई बटे प्यारे बच्चों यक्स हो जाएगा। यही इसका परफेक्ट वाला आंसर होगा, ये वाला इसका आंसर परफेक्ट वाला आंसर होगा। लेकिन आप लोग पूछेंगे सर ये कैसे कर दिए, तो इस चीज को हम आपको समझा जरूर देंगे कि कैसे हमने कर दिया है। ये प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। जरा देखो ये आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा, करनी की पावर 3 है ये। अब ये कैसे आया ये जरा हम आपको समझा देंगे। करनी की पावर 3 वाई बटे यक्स ऐसा हो जाएगा। साक्षी झा जी इसका आंसर दे रही है सारी सर, माइनस का वाई बटे यक्स की होल पावर 1/3। हाँ वैसा भी लिख सकते हैं। कैसे होगा ये हम जरा बता देते हैं, ये कैसे आया ये समझा देते हैं। देखो यहां इस पे और इस पे फोकस करो तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। चलो उधर समझाते हैं, उस पेज में समझाते हैं आपको। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, टेन थीटा है। टेन थीटा को तो मान निकालना है, माइनस का टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक है। यक्स बराबर हमारे पास क्या है, ए कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। वाई बराबर हमारे पास क्या है, ए साइन क्यूब थीटा, ऐसा कुछ था। तो हम देखो क्या करेंगे, पहले तो बटे में भेजेंगे ए, बटे में भेजेंगे ए यानी कि यक्स बटे ए, यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। सात को इधर भेजेंगे यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यक्स बटे ए की पावर हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा ना। यहां देखो यहां क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा वाई बटे ए बराबर क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, सात यानी कि वर्गमूल ले लेंगे तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा वाई बटे ए की पावर हो जाएगा 1/3, और यहां क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब टेन थीटा बराबर प्यारे बच्चों होता क्या है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है बताओ, होता है ना। यानी कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा का मान ये पूरा रख देंगे क्या, वाई बटे ए पूरे का होल पावर 1/3 अपान में एक्स बटे ए, एक्स बटे ए का होल पावर 1/3। इसको हल कर लो, जब हल करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा y की पावर 1/3, अलग अलग करोगे तो a की पावर 1/3, नीचे x की पावर 1/3 बटे में a की पावर 1/3, दोनों में घाते अलग अलग कर देंगे तो ये प्यारे बच्चों ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, और जब कटेगा तो टेन थीटा का मान हमारे पास क्या आएगा, y में भी 1/3 है, x में भी 1/3 है, तो हम साथ में लिखेंगे y बटे x पूरे की घात 1/3 लिख देंगे। और 1/3 को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, करनी की पावर भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, रूट लगाओ और यहां लिख दो 3, करनी की पावर इसको 3 बोलते हैं, वाई बटे यक्स बोलते हैं। यानी कि टेन थीटा का मान ये आएगा, और जब टेन थीटा का मान ये आएगा तो वहां पे क्या था, माइनस का था, माइनस का टेन थीटा था तो माइनस लगाया, और जो टेन थीटा का मान था वो हमने लिख दिया। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो पावर में अगर 1/3 लिखना चाहते तो वो भी लिख दो, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये रहा सवाल एग्जाम्पल का, जो थोड़ा अच्छा सवाल था। इसमें ये सिर्फ चीज आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हमने x बराबर ये माना, y बराबर ये माना, आप इतना मान के इस वाले सवाल में मान के लगाया जाएगा, इतना मानो फिर x को थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, y को थीटा के सापेक्ष कर दो, भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ये पार्ट एक्स्ट्रा किस लिए है, बस आपको समझाने के लिए है कि अगर ये मानेंगे तो इक्वेशन हमारा वही रहेगा, इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इक्वेशन वही रहेगा, इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड रहेगा। यानी कि हम x बराबर ये वैल्यू मान सकते हैं, y बराबर ये वैल्यू हम मान सकते हैं। यानी कि इस सवाल को मान के लगाया जाएगा, x बराबर अलग माना जाएगा, y बराबर अलग माना जाएगा, फिर हल करके लगाया जाएगा। इनको प्राचल के रूप में पहले तोड़ा जाएगा, प्राचल समीकरण बनाए जाएंगे, फिर हल किया जाएगा, तब इसका आंसर परफेक्ट वाला आएगा। टेन थीटा का मान कहां से आया, टेन थीटा का मान हमने एक्स्ट्रा में यहां पे आपको समझा दिया है, इसको भाई आप लोग समझ जाइएगा। कोई बच्चा पूछ रहा है सर कॉस ही क्यों माने हैं, कॉस माना जाएगा तभी सवाल बनेगा, कॉस नहीं मानेंगे तो सवाल नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। माना तभी जाता है जब सवाल बनता है। अब जैसे मान लो ये सवाल हमने 2-4 तरीके से बनाने का प्रयास किया, फंस गया, बहुत लंबा हो गया तो नहीं बना, तो फिर जब कॉस बना मान के लगाया तो लग गया, है ना। यानी कि ये मान के लगाया तो लग गया, तो जिससे सवाल बनता है वही तो उसका कॉन्सेप्ट होता है कि ये सवाल ऐसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। तो हमें भी ध्यान रखना है, कुछ चीजें हमें भी याद रखनी है कि इस सवाल को बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, मोड़ घुमाओ याद करना पड़ेगा। हर एक सवाल के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है, और वही कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना होता है कि ये सवाल में यहां पे कॉन्सेप्ट छुपा है, इसको बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, उसको नोटेड डाउन कर लेते हैं। प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो समझ में आएगा। अच्छा जैसे सवाल आपको देखेगा समझ में आ जाएगा, ये सवाल में अलग अलग करके माना जाएगा फिर लगाया जाएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। आपके जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा दिमाग में क्वेश्चन छपते रहेंगे और धीरे धीरे आप मास्टर बन जाएंगे। सर टेन थीटा रहेगा तो कोई दिक्कत है क्या, सर नहीं दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ऐसा ही है, लेकिन इस वजह से दिक्कत दिखती है क्योंकि हमारा सवाल यक्स के रूप में था ना, यक्स और वाई के रूप में, तो आंसर भी यक्स और वाई के रूप में आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इस वजह से इसको यक्स और वाई के रूप में बदलना पड़ता है। ठीक है, तेजस्वी कुमारी जी सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। चलिए फास्ट ही तो पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ाए लगेंगे तो फिर आप ही लोग कहेंगे सर नहीं समझ में आया, सर घूम गए हम। प्यारे बच्चों अब आप लोगों को थोड़ा सा द्वितीय अवकलन के बारे में हल्का सा बताएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। द्वितीय अवकलन और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे, है ना, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे, कुछ क्या एक एग्जांपल देखेंगे फिर एक्सरसाइज। चलो देखो
बच्चों द्वितीय अवकलज यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय अवकलज क्या होता है? द्वितीय अवकलज या अवकलन जो भी समझो, सेकेंड डेरिवेटिव। हम लोग कैसे निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव? देखो भाई साहब, हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, मस्त है, मजा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो प्यारे बच्चों हमारे पास कोई एक y बराबर कोई फंक्शन यक्स लिखा हुआ है, कोई फंक्शन y बराबर fx लिखा हुआ है। जब इसको हम एक बार अवकलन करेंगे ना प्यारे बच्चों, एक बार अवकलन अगर करेंगे यक्स के सापेक्ष, मान लो हम इसका अवकलन कर रहे हैं एक बार, तो एक बार में इसको लिखा जाता है dy बाई dx, और इधर जो फंक्शन है, फंक्शन में हम लोग डैश लगा के लिख देते हैं कि f डैश x। इसका मतलब है कि ये एक बार अवकलन हो गया है। इसका मतलब क्या है? एक बार अवकलन हो गया है। जब बच्चों पुनः इसका यहाँ पे हम पुनः अवकलन करते हैं, यहाँ पे जब इसका दोबारा अवकलन करते हैं यानी कि पुनः अवकलन करते हैं, यहाँ पे जब प्यारे बच्चों इसका पुनः अवकलन करते हैं तो क्या करते हैं? पुनः अवकलन करते हैं। तो जब पुनः अवकलन करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स अलग से ऐड होता है। तो ये क्योंकि भैया ये सिंबल है भाई साहब डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ भी लगता है डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या होता है एफ डैश एक्स, ऐसा होता है। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो डी डी मिलकर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, और यहाँ डी एक्स मिलकर क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। ऊपर होगा डी डी मिलकर डी स्क्वायर वाई, नीचे क्या होगा डी एक्स मिलकर डी एक्स स्क्वायर बराबर। जब इसका द्वितीय अवकलन करते हैं तो जहां एफ डैश लिखा है उसको हम लोग एफ डबल डैश से लिख देते हैं। किससे लिखते हैं? एफ डबल डैश से एक्स लिखते हैं। बस प्यारे बच्चों सभी सवालों में यही काम करना है, और कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, यही काम करना है, बस दो बार अवकलन कर देना है। अच्छा, इस दो बार अवकलन जब हम करेंगे तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे ये जरा बता देते हैं आप लोगों को। कभी कभी इसको हम लोग डिनोट करेंगे द्वितीय अवकलन को हम लोग, पहला तरीका तो यही हो गया। कैसा? पहला तो तरीका यही हो गया कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कौन सा होगा? इसको हम ऐसा भी लिखेंगे, हम लोग y2 से भी लिखेंगे। तीसरा तरीका क्या हो गया? हम इसको y डबल डैश से भी लिखेंगे। चौथा तरीका क्या हो गया इसी को दर्शाने का? चौथा तरीका इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं f डबल डैश x लिख सकते हैं। पांचवा तरीका क्या हो जाएगा इसी का दर्शाने का? पांचवा तरीका क्या हो जाएगा इसी का दर्शाने का? इसको हम लोग d2 से भी लिख सकते हैं। यानी कि इतने सारे तरीके हो सकते हैं इसको व्यक्त करने के। y2 लिखेंगे तो आप लोग समझ जाना सेकंड डेरिवेटिव की बात हो रही है, y डबल डैश लगा है सेकंड डेरिवेटिव की बात हो रही है, f डबल डैश x लिखा है यानी कि सेकंड डेरिवेटिव है, तो द्वितीय कोटि का अवकलन है। d2 लिखा हुआ है सेकंड डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है तो दिख ही रहा है। यानी कि इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। भैया इसको याद रखिएगा क्योंकि यहीं से काम चलेगा। अगर इतना आप लोग याद कर लिए हैं, इतना अगर समझ में आ गया है तो जरा एक बार यस सर लिख के भेजो कि हम समझ गए हैं सर, दो बार अवकलन करना है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार अवकलन करने के बाद दो बार अवकलन कर देंगे, क्या समस्या है, क्या परेशानी? खुशी सिंह जी नागिन है भाई नागिन का लिख रहे हैं आप? कौन है नागिन? कौन है नागिन बताओ हमको। आप नागिन का लिख रहे हैं भाई? नहीं समझ में आया? अरे इतना सिंपल तो है यार, दो बार करना है अवकलन, एक बार करने के बाद दो बार कर देना है। डी बाई डी एक्स दो बार करना है। रात भर की मेहनत ही सवेरा होता है, हर अंधेरा एक नई रोशनी का इशारा होता है। सिद्धार्थ जी, रात भर की मेहनत से ही सवेरा होता है। बहुत बढ़िया बात, सही कह रहे हैं आप एकदम। आशीष नंदन जी समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन बच्चों ले लेते हैं। एक एग्जांपल का क्वेश्चन लेंगे। देखो एग्जांपल में तीन ही चार क्वेश्चन है, लेकिन दो जो एग्जांपल के हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल की तो तीन चार जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा बाद में बताने लायक है। यानी कि एग्जांपल में भी दो तीन टाइप के हैं। तो पहला टाइप का एक एग्जांपल बताएंगे, फिर एक्सरसाइज के कुछ सवाल बताएंगे, फिर एग्जांपल बताएंगे, फिर दूसरे टाइप का सवाल बताएंगे, है ना। यानी कि देखो जरा हमारे पास प्यारे बच्चों पहला एग्जांपल जो है, यहाँ से एग्जांपल तो क्या हो चुका है देख लेते हैं, होगा यहाँ कहीं एग्जांपल पड़ा होगा, देख लेते हैं प्यारे बच्चों कहाँ पे है हमारे पास। ये रहा 34 नंबर, ये एग्जांपल है। तो इसको जरा बनाया जाए, फिर उसके बाद हम बात करें। क्या प्यारे बच्चों, क्या जरा देखो तो, यदि y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x है तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए, है ना। देखो हमारे पास क्या है, y बराबर क्या दिया गया है, इसको हम लोग लिखेंगे। y बराबर हमारे पास क्या है, y बराबर एक्स क्यूब
प्लस टेन एक्स है, ये दिया गया है। तो कह रहा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करो। आराम से बता देंगे। कैसे बताएंगे देखो जरा, मजा आ जाएगा भाई साहब। आप लोग यहां पहले एक लाइन तो आप लोग चिपकाओ पहले तो। कौन सी लाइन? यक्स के सापेक्ष क्या करने पर? यक्स के सापेक्ष हमको अवकलन करने पर। ये वाली सभी लोग लाइन चिपकाओ। यक्स के सापेक्ष क्या करने पे? अवकलन करने पे। अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? यहां हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x का अवकलन करोगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बार अवकलन हो गया, पुनः किया जाए तो यहां पे अगर पुनः वाली लाइन लिख दोगे तो अच्छी बात है, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। यहां ऐसा लिख दो, पुनः अवकलन करने पर क्या करने पर? पुनः अवकलन करने पर। ए भाई, तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इधर हमने बताया था क्या हो जाता है, इधर हो जाता है डी स्क्वायर वाई बटे में इधर हो जाता है डी एक्स स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर का फिर घात आगे आएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस इसमें पहले घात आगे आएगी यानी कि 2 सेक एक्स होगा, फिर सेक एक्स का दोबारा किया जाएगा। तो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? होता है सेक एक्स इंटू में प्यारे बच्चों होता है 10x। ये होता है, इसी को अरेंज करके लिख देंगे यानी कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा? बराबर हमारे पास होगा 6x प्लस इसको सेट कर देंगे थोड़ा 2 सेक सेक मिलके हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10x। प्यारे बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का द्वितीय कोटि का अवकलन हो जाएगा। इस प्रश्न का द्वितीय कोटि का क्या हो जाएगा? अवकलन हो जाएगा। जरा एक बार हमको बता दो कितने प्यारे बच्चों को यह बात समझ में आई है? एक बार जरा बता दो हमको प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आई या गई? मोहित तिवारी जी, सर बैकलॉग लगा है। सर यार बैकलॉग लगा है तो आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिए भाई साहब, और क्या हो सकता है, थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिए, 1-1 घंटे डेली क्लास कवर करने का प्रयास करिए। ठीक है, इतना छोटा, हाँ ज्यादा बड़ा नहीं होगा यार, एकदम छोटे छोटे सवाल है एकदम बढ़िया से। आशुतोष सिंह जी कह रहे हैं हीरा से बना हीरो हूं मैं मास्टर जी, मैं मास्टर मोजो हूं। क्या कह रहे हैं आप? हम समझ नहीं पा रहे। शायरी आपकी बन नहीं पाई, क्या कह रहे हैं आप? आ गए सर जी। चलिए, जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार हमको यस सर लिख के भेजें कि यस सर हमको आ गया है, तो फिर हम एक्सरसाइज का एक सवाल बताएंगे। क्योंकि देखो एग्जाम्पल अब ये आ गया है, दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, यानी कि टाइप बदल गया है, तो इस टाइप के सवाल बताएंगे, लेकिन पहले एक्सरसाइज के सवाल बताएंगे फिर ये वाले सवाल बताएंगे। मतलब दूसरा जब, है ना, जब दूसरे टाइप का सवाल बताएंगे तो इसको बताएंगे। ये वाला है और एक दो और हैं, ये वाला भी क्वेश्चन है और ये वाला, यानी कि 3 एग्जाम्पल हैं। ये तीनों अलग अलग, मतलब तीनों एक ही टाइप के हैं। तो जब वो वाला टाइप दूसरा पढ़ाएंगे तो ये वाला टाइप के सारे एग्जाम्पल कराएंगे। क्योंकि हम भाई एग्जाम्पल को बहुत महत्व देते हैं, हम एग्जाम्पल को करवाते जरूर है भाई, हमारा काम है एग्जाम्पल को करवाना। बहुत सारे टीचर हैं जो केवल एक्सरसाइज करा के निकल जाते हैं, केवल एक्सरसाइज करा देंगे बच्चों को, केवल एक्सरसाइज करा देंगे, एग्जाम्पल कराएंगे ही नहीं, है ना, कहेंगे जाओ कर लेना। और बच्चे भी पढ़ते भी नहीं, एग्जाम्पल नहीं कराते हैं और बच्चे पढ़ने का टाइम ही नहीं पाते, खुद से पढ़ते नहीं, और जब नहीं पढ़ते और एग्जाम्पल अगर पूछ लिए गए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतने सरल सवाल हैं कि 2-3 सवाल बनाओगे ना तो प्रोसेस एकदम रट जाएगा, कानों कान आपके जो है खबर नहीं चलेगी कितनी पला जो है आपके दिमाग में सवाल घुसने लगेगा। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक दिए गए फलनों में द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए, यानी कि सभी में हमको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। सवाल में मजा आ जाएगा आपको भाई साहब, देख लेना मजा आ जाएगा। सवाल क्या लिखा हुआ है? y बराबर हमारे पास सवाल लिखा हुआ है क्या? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको x के सापेक्ष अवकलन करो तो जरा एक बार। क्या? x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्यारे बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स बराबर x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3x का करोगे तो हो जाएगा 3, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, संख्या का हो जाएगा 0, काम खत्म हो गया। एक बार हो गया, पुनः कर दिया जाए, यहां पे लिख दो पुनः अवकलन। यहां पे प्यारे बच्चों क्या लिख दो? पुनः अवकलन करने पर। तो जब पुनः अवकलन आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x का करोगे तो 2 आएगा, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, 3 का हो जाएगा 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ है सवाल मस्त कि नहीं? बताइए।
सर 2 आंसर आएगा। अमीषा जी, हाँ वेरी गुड। पल्लवी जी 2 आंसर होगा सर, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। पूजा गुप्ता जी सर 2, ठीक है। विक्की कुमार बॉस, हलवा है हलवा, हलवा है भाई हलवा है, क्लियर हुआ। चलिए अगला बनाया जाए, x की पावर 20, इसको द्वितीय अवकलन करना है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों इतनी बार पूछा गया है, ये एयरफोर्स 2022 या शायद 23 में पूछा गया था, सन एग्जैक्टली तो याद नहीं है, ये शायद 2022 या 23 में पूछा गया था, एयरफोर्स में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, देख लीजिएगा तो मिल जाएगा, है ना। x की पावर 20 वाला पूछा गया था एयरफोर्स में, एयरफोर्स का जो एग्जाम होता नहीं उसमें पूछा गया था। इसका सेकंड डेरिवेटिव बताओ, इसका सेकंड डेरिवेटिव बताओ। तो कैसे करोगे, तो पहले तो इसका जब सोल्यूशन करने जाओगे तो कैसे करोगे जरा बताओ। तो आप लोग कहोगे कि सर x की पावर 20 है, यानी कि y बराबर इसको हम लिखेंगे x की पावर 20, ऐसा लिखेंगे भाई। जब एक बार इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हम चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो एक लाइन में लगा सकते हैं, लेकिन हम बार बार इस वजह से लिखते हैं कि आप लोग भी लिखो, आपको कॉपी में लिखने की आदत डालनी है। जब ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो आप ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करिएगा, लेकिन जब सब्जेक्टिव बनाना है तो आप इसको सब्जेक्टिव की तरह ही सॉल्व करें। कुछ बच्चे तो इसका डायरेक्ट आंसर दे रहे होंगे, हम जानते हैं कि आप दे रहे होंगे। 20 आगे आएगा, x की पावर में 1 घट जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा। और जब पुनः अवकलन करेंगे इसका, जब आप पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा, जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा, यहां से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास फिर 19 आगे आएगा, यानी कि 20 गुणे 19 x की पावर 18, यानी कि प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर 19 दूना 38, यानी कि 380 x की पावर कितना हो जाएगा, 380 x की पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये रहा सब्जेक्टिव वाला प्रोसेस, इतना बड़ा किया। ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होता तो एक लाइन में बना देते, अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना होता इसको तो हम ऐसा बनाते 20 x की पावर 19, अगले स्टेप में बनाते 19 भी आएगा, 19 दूना 38 x की पावर 18, काम खत्म। अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना होता, और इस तरह के ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत यानी कि ढेरों, 50 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे इस तरह के, 50 मिलेगा। x की पावर का 100 का मिल सकता है, या x की पावर 12 का मिल सकता है, x की पावर 15 का मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। सेकंड डेरिवेटिव बताना होगा, यानी कि द्वितीय अवकलन। तो अगर इसका मिलेगा तो 12 x की पावर 11, 11 आगे आएगा तो 11 12 का गुणा कराओगे तो 132 x की पावर 10 हो जाएगा। इसका कराओगे तो 15 x की पावर 14, जब दोबारा कराओगे तो 15 गुणे में 14, है ना, x की पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 15 जब 14 को गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 210, x की पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट आप लोग बनाते चले जाइएगा। जब ऑब्जेक्टिव में आए तो ऑब्जेक्टिव की तरह, सब्जेक्टिव में आए तो सब्जेक्टिव की तरह। मतलब आपको 2 नंबर मिले, अगर मान लो सवाल ये 2 नंबर में आया तो फिर 2 नंबर लाइक का बनाओ भी तो कम से कम, नहीं कैसे नंबर देगा। आप इसका डायरेक्ट इतना बना दोगे तो आंसर कैसे देगा, नहीं नहीं, कम से कम 2 नंबर का बनाओ तो कम से कम, है कम से कम 2 नंबर का बनाओ तो कम से कम इतना आपको बनाना है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव से सॉल्व करना है। मधु साहनी जी ने एक डायलॉग बना दिया है, सर अपना जलवा है तभी सवाल हलवा है। सही कह रही हैं, अपना जलवा है तभी सवाल हलवा है ना, जलवा ना होता तो सवाल हलवा कैसे लगता। चलिए नेक्स्ट, इसको जरा बनाओ प्यारे बच्चों। अब इस तरह के सवालों को भाई आप लोगों को बनाने हैं प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से बनाया जाए और आज प्रश्नावली को आधा कर दिया जाए आज। अब हम थोड़ा सा बच्चों थोड़ा कंसंट्रेट होकर आप सवालों को थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे, क्योंकि आप लोग प्रोसेस सीख चुके हैं, तो आप थोड़ा सा स्पीड हमारे साथ आप लोग मेंटेन करिए। कॉपी पेन भी आप लोग उठा लीजिए, स्पीड हमारे साथ मेंटेन करिए। क्या है, y बराबर ये है x cos x, ठीक है प्यारे बच्चों, हल्की हल्की स्पीड मेंटेन करेंगे, ज्यादा नहीं। इसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे अवकलन। एक बार लिख दो काम हो जाएगा, ठीक है। x के सापेक्ष पहले बच्चों अवकलन करेंगे तो क्या होगा, y का करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहां पे बच्चों रूल लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, प्लस दूसरा फलन यानी कि cos x, पहले का अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। थोड़ा सा इसको सेट करके लिखेंगे, फिर पुनः करेंगे। dy बाई डी एक्स बराबर माइनस आगे लगा लो, ये हो जाएगा x sin x, और यहां हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, cos x हो जाएगा। यहां पे एक शब्द और जोड़ दो, क्या, पुनः वाला, पुनः अवकलन। 10 सेकेंड में नहीं लिखने हैं एक शब्द जोड़ने में, लेकिन कुछ बच्चे उतना भी आलस करते हैं, नहीं जोड़ते हैं। डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें देखो फिर बच्चों लगेगा, माइनस को ऐसे ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं, पहला फलन दूसरे का अवकलन sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन यानी कि sin x,
पहले का अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा, यहां ये हो गया प्लस cos x का अवकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस का साइन x होता है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बटे में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर पर माइनस अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का x cos x प्लस माइनस माइनस साइन x, यहां भी माइनस का क्या है साइन x है ना, जुड़ जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों जरा बताओ तो, हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का एक्स कॉस एक्स, है ना, माइनस का एक्स कॉस एक्स, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, एक एक मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 2 साइन एक्स आ जाएगा, है ना। जरा बताओ कितने बच्चों को समझ में आया है, जरा एक बार इसका आंसर मैच करा लो भाई साहब, आप लोग एक बार इसका आंसर मैच करा लो तो पता चल जाएगा आंसर क्या आ रहा है, एक बार देख लो भाई आप सभी लोग, है ना, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स, ठीक है, इतना ही आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो जरा, पुनः करा दिया, यहां पे फिर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ब्रैकेट इस वजह से लगाया क्योंकि माइनस था, cos x का कर दिया माइनस sin x, फिर अवकलन करने के बाद माइनस अंदर गुणा करा दिया, जो जुड़ रहे थे जोड़ दिया, ऐसा हो जाएगा। सर बहुत इजी है, हाँ इजी है। गुरु जी नागिन पीछे क्या कह रहे हैं सर, संगम क्लास लाइए, हाँ बच्चों जल्दी आएगा, अभी संगम क्लास आने का अभी बहुत टाइम है यार, अभी तो सिलेबस चलने दो, सितंबर अक्टूबर से देखो फिर संगम क्लास आएगा, जो कहेगा वो आएगा सब कुछ। ठीक है, देखो नेक्स्ट log x का पैर बच्चों बताओ जल्दी से, log x का जल्दी से बताओ भाई साहब, जल्दी से बता दो। तो आप लिखेंगे सर y बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है, ठीक बात है, जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों जरा बताओ तो, ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स बराबर log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, और जब इस प्यारे बच्चों इसको जब पुनः अवकलन करेंगे, इसका क्या करेंगे पुनः अवकलन, भैया 2 नंबर में आएगा प्यारे बच्चों, इसको ऐसा ही करना है, इतने लाइन लिखने हैं आपको, नहीं नंबर काटेगा तो फिर आप लोग कहेंगे कैसे सर नंबर कटा 100 में 100 काहे नहीं आया, ध्यान से देखिएगा भाई साहब, ऑब्जेक्टिव में आए आप डायरेक्ट बनाइए कैसे भी बनाइए वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आए तो फिर स्टेप को 2 नंबर वाले स्टेप को लिखिए, 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, काम खत्म, सवाल का काम खत्म, सवाल बन गया, डन, फार्मूला है कहा था याद कर लेना, माइनस का 1/x स्क्वायर, काम खत्म। जिन बच्चों को नहीं याद है फार्मूला याद कर लेना, फार्मूला है 1/x का अवकलन माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कैसे बनाएंगे इस वाले क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या है y बराबर ये है x क्यूब इंटू में क्या है log x है, ठीक है, इसका x के सापेक्ष प्यारे बच्चों करेंगे अवकलन, यहां पे लिख देंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, प्यारे बच्चों x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर तो करेंगे अवकलन, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर पहला फलन दूसरे का अवकलन log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, प्लस दूसरा फलन यानी कि log x, पहले का अवकलन x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज करके इसको लिख लेंगे क्योंकि थोड़ा कट रहा है तो इसको काट देंगे, यहां से कट रहा है तो काट देंगे, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास प्यारे बच्चों ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर यहां पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये 3x स्क्वायर को आगे करेंगे इंटू में log x हो जाएगा। प्यारे बच्चों पुनः अवकलन करेंगे, यहां पे लिख देंगे क्या पुनः अवकलन, क्या करेंगे प्यारे बच्चों पुनः अवकलन, तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 2x प्लस इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड रूल लगेगा, पहला फलन यानी कि 3x स्क्वायर, दूसरे का अवकलन log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस दूसरा फलन यानी कि log x, पहले का अवकलन 3x स्क्वायर करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक है ना, अरेंज करके लिख देंगे बस वही आंसर, डी स्क्वायर वाई बटे में क्या डी एक्स स्क्वायर बराबर ये रहा 2x प्लस
देखो यहाँ पे एक x से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये जब कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3x, है ना, प्लस ये 6x आगे लिख लेंगे, 6x और क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, और इनको जोड़ देंगे 2 3 5x हो जाएगा। यानी कि हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर आंसर क्या होगा, 3 2 5x हो जाएगा हमारे पास, प्लस 6x log x, 6x log x। प्यारे बच्चों यही हमारा जो है फाइनल वाला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का बच्चों फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। देख लो भाई साहब, समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो जरा बता दो कि यस सर समझ में आया है। इसको और चाहो तो एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहो तो x दोनों में कॉमन है तो ले सकते हो, चाहो और ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम चाह लेते हैं, मान लो अगर हम चाह लेते हैं तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा 5 प्लस 6 log x। ठीक है ना सर, 6x को नहीं जोड़ सकते ना, वो log x के साथ है यार, इतना तो देखो, वो किसके साथ है, वो log x के साथ है। 3 को फिर से समझ, क्या सपना जी क्या कह रही हैं आप बताइए ना, संध्या जी, संध्या सुमन जी बेगूसराय से। सर 12th के बाद पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है? पॉलिटेक्निक वाले चैनल पे आप चले जाइए, टारगेट बोर्ड पॉलिटेक्निक पे डालिएगा, उस पर सारी जानकारी पॉलिटेक्निक के बारे में, पॉलिटेक्निक में कितना पैकेज मिलता है, कितने रुपए की नौकरी लगती है, क्या क्या करना चाहिए हमें, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो क्लास करने के बाद चले जाइएगा। लकी कुमारी जी क्या कह रही हैं बताइए ना आप, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है ना, चलो अगर इतना आप सीख गए हैं तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज बच्चों 10 नंबर तक सारे सवाल लगा के ही जाने हैं, छोड़ना नहीं है, जान लो। अगर कोई भागने का प्रयास किया, तो उठा उठा के पटके जाओगे, टप्पे खाओगे। आज आप लोग टप्पे खाओगे, उठा उठा के पटके जाओगे और टप्पे खाओगे। टप्पे खाने के बाद जब घर पहुंचोगे मम्मी कहेंगे क्या हुआ, तो आप बताओगे सर ने आज बहुत तगड़ा मारा, पूरा धुआंधार वाला मार चला है आज। बताओगे घर में जाके, बताओगे भैया बहुत डेंजर टीचर हैं, वो टप्पे खिला देते हैं, इतना मारते हैं बच्चे टप्पे खा जाते हैं। टप्पे खाना जानते हो ना, जैसे बॉल टप्पा खाती है वैसे ही, जैसे फिल्मों में साउथ वाले में मारते हैं तो टप्पा खाते हैं, ऊपर आते हैं तब तक दूसरे वाले को मार आते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर आते रहते हैं, वही वाला टप्पा। e की पावर x साइन की पावर 5x है, इसको बनाना है, कैसे बनाओगे जरा बताओ, कैसे बनाओगे जरा बताओ। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y बराबर e की पावर x साइन 5x, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, देखो इसमें करेंगे x के सापेक्ष, तो यहां पे हम लिख देते हैं क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। खैर बच्चों जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा जरा बताओ तो, यहां हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x, यानी कि पहला फलन दूसरे का अवकलन, साइन का अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 5x इंटू में हो जाएगा 5 प्लस दूसरा फलन यानी कि साइन 5x पहले का अवकलन, e की पावर x का अवकलन e की पावर x। एक बार पहले इसको अरेंज करो फिर दोबारा अवकलन करो, पहले तो अरेंज कर लेते हैं, इसको सही से लिख लेते हैं थोड़ा। e की पावर 5 को आगे लगा लेते हैं, 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x आगे लिख लेते हैं, और यहां क्या हो जाएगा साइन 5x। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो दोबारा किया जाए, इसका दोबारा किया जाए, बताओ 5 e की पावर x cos 5x है ना, e की पावर x साइन 5x, ऐसा कुछ हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका अगर हम दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुनः करेंगे, यहां पे लिख भी देंगे क्या, पुनः अवकलन लिख भी देंगे। अगर प्यारे बच्चों पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा जरा बताओ तो आप कहेंगे सर यहां तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में हमारे पास हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें फिर लगेगा पहला फलन 5 e की पावर x पहला फलन, दूसरे का अवकलन cos 5x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन 5x, और इस 5x का दोबारा करेंगे तो 5 आएगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी कि cos 5x, पहले का अवकलन 5 और e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। आगे बढ़ो, पहला फलन e की पावर x, दूसरे का अवकलन साइन 5x का क्या हो जाएगा cos 5x, और 5x का होगा तो 5, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी कि साइन 5x
ई की पावर एक्स लिखा है तो ई की पावर एक्स लिखा रहेगा। इसी को प्यारे बच्चों जोड़कर हल कर लो, तो इसी को जब जोड़ के हल करोगे तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, है ना, क्या हो जाएगा जरा देखो तो, ये माइनस का 5 और 5 का गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 25 ई की पावर यक्स, हमारे पास ये क्या हो जाएगा साइन 5 यक्स, 5 हमारे पास प्लस का हो जाएगा क्या, प्लस का प्यारे बच्चों हो जाएगा 5 ई की पावर यक्स कॉस 5 यक्स, है ना, प्लस 5 ई की पावर यक्स कॉस 5 यक्स प्लस ई की पावर यक्स साइन 5 यक्स। प्यारे बच्चों कुछ चीजें जुड़ेंगी कुछ चीजें घटेंगी, जोड़ घटा के उसको हल कर लो और बताओ जरा क्या आंसर आता है। इधर साइड में हम आंसर इसका जोड़ घटा के लिखेंगे, देखो क्या आएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो 5 ई की पावर एक्स कॉस 5 एक्स, 5 यहां 5 5 10 हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 10 ई की पावर एक्स कॉस 5 एक्स, ठीक है, माइनस के 25 यहां है और प्लस के 1 यहां है, एक ही तो है, ई की पावर एक्स साइन कितना 5x, एक ही तो है, तो 25 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा। प्यारे बच्चों कितना बचेगा 24, वो भी माइनस का 24 ई की पावर एक्स साइन 5 है, ठीक है। अब जो कॉमन है तो कॉमन ले लो, वही आंसर लिख दो, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, कॉमन आ जाएगा 2 ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, 2 पंचे 10 यहां बचेगा 5 कॉस 5x माइनस 12 दूना 24, यहां 12 बचेगा 12 साइन 5x, ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ नहीं समझ में आया, बताओ बताओ समझ में आया या नहीं आया, एक बार जरा हमको बता दो भाई साहब। सर हमारे स्कूल में एक इंग्लिश वाली मैम है, उनसे आप क्या आगे क्या लिखे हैं, आगे हमको दिखाई नहीं दे रहा आप क्या लिखे, आगे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, धुंधला हो गया हमारी आंखों के सामने, आप क्या लिखे हैं हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हे प्रभु क्या हुआ ये, हमको दिखाई नहीं दे रहा है आगे आप क्या लिखे, नहीं समझ में आया फिर से बता दें। देखिए ये था यक्स सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने क्या किया कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो साइन का अवकलन कॉस होता है, 5x का दोबारा करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस साइन 5x ई की पावर x का अवकलन करेंगे तो ई की पावर x हो जाएगा, ठीक है। इसी को अरेंज कर देंगे, 5 आगे लगा लेंगे, ई की पावर x ऐसा लिख देंगे, छोटे बच्चों को आगे लगा लेते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखो, जब पुनः करेंगे तो इसमें फिर रूल लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन, कॉस का अवकलन होता है माइनस का साइन 5x 5f का 5 हुआ, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन लिख दिया, ठीक है ना, पहला फलन दूसरे का अवकलन दूसरा फलन पहले का अवकलन हो गया, इधर भी पहला फलन दूसरे का अवकलन ये इतना प्लस दूसरा फलन यानी कि ये ई की पावर एक्स यानी कि पहले का अवकलन ये, है ना, यानी कि हमारे पास देखो माइनस 5 5 मिलके माइनस का 25 ई की पावर एक्स साइन 5x हो गया, प्लस ये वाला 5 आगे आ गया 5 ई की पावर एक्स कॉस 5x हो गया, प्लस 5 आगे आ गया ई की पावर एक्स कॉस 5x हो गया, बाकी ये आ गया, जो जुड़ रहे थे जो सेम सेम थे उनको जोड़ दिया, जो घटा रहे थे जो घट रहे थे घटा दिया, ये प्लस का था ये प्लस का था 5 5 10 हो गया, ये 25 था ये 1 था तो 25 में घटा 24 हो गया, सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया। नेक्स्ट 7वां नंबर, 7वां नंबर क्या लिखा हुआ है, y बराबर हमारे पास लिखा हुआ है e की पावर 6x इंटू में cos 3x, ऐसा प्यारे बच्चों लिखा हुआ है। क्या करेंगे बताओ, जल्दी से बताओ क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे हम इसको, प्यारे बच्चों यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर पहला फलन e की पावर 6x दूसरे का अवकलन cos 3x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 3x, ऐसा हो जाएगा, वो भी माइनस का sin 3x हो गया, 3x का करेंगे फिर 3 हो जाएगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी कि क्या cos 3x, पहले का अवकलन e की पावर 6x का करेंगे तो e की पावर 6x इंटू 6 साथ में आ जाएगा, क्योंकि 6x का दोबारा होगा ना,
चेन रूल, यानी कि dy बाई डी एक्स प्यारे बच्चों क्या होगा जरा ध्यान से देखो, माइनस आगे लगा लेंगे, माइनस का ये 3 आ जाएगा e की पावर 6x साइन 3x हो जाएगा, 6 आगे लगा लेंगे, 6 e की पावर कितना 6x है ना, cos 3x हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको सवाल को अगर छोटा करना है तो छोटा करने के लिए एक और टेक्निक हो सकती है, ताकि आपको बार बार ना करना पड़े। वो टेक्निक क्या है मैं आप लोगों को कहो तो बता दूं भाई साहब, अगर कहोगे तो बता दूंगा। वो टेक्निक क्या है, मतलब सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा कम हल करना पड़ेगा आपको। वो टेक्निक ये है प्यारे बच्चों, इसको 3 लिखो, e की पावर 6x लिखो, इसको sin x लिखो, प्लस इसको 6 लिखो। यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देखना है, ध्यान से देखना वो टेक्निक हमने क्या लगाने जा रहे हैं, वो टेक्निक हम क्या लगाने जा रहे हैं बताएं। देखो इस वाले पार्ट को आप चाहो तो इस वाले पार्ट को e की पावर 6x cos 3x, e की पावर 6x cos 3x, इसका मान हो जाएगा y, इसकी जगह पे चाहो तो आप y लिख सकते हो, यानी कि y लिख सकते हो। छोटा करने के लिए सवाल को छोटा करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ताकि हमें बार बार बहुत ज्यादा ना हल करना पड़े। तो ऐसा किया तो आप कैसे करेंगे इसका, जब प्यारे बच्चों हम पुनः अवकलन करेंगे, क्या करेंगे पुनः अवकलन करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा जरा देखो, तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इधर तो हमारे पास प्यारे बच्चों हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में हमारे पास हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहां ध्यान से देखना माइनस का 3 बाहर ले लो, क्योंकि माइनस है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, गड़बड़ी ना हो इस वजह से बाहर ले लो। पहला फलन यानी कि e की पावर 6x, दूसरे का अवकलन साइन का अवकलन है भाई, साइन 3x था यहां, साइन 3x का क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा, इंटू 3x का हो जाएगा 3, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी कि साइन 3x, पहले का अवकलन e की पावर 6x का e की पावर 6x इंटू में 6, ठीक है, प्लस का प्यारे बच्चों 6y है तो 6 और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। और dy बाई डी एक्स का मान हमको ऑलरेडी यहां पता है, हम उठा के चिपका देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। हल किया जाए वैल्यू और बताया जाए क्या आंसर आएगा। हमारे पास प्यारे बच्चों ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये ध्यान से देखो -3 अंदर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इस 3 का 3 से गुणा होगा तो माइनस का 3 तरक का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, और e की पावर 6x हो जाएगा cos 3x हो जाएगा, ठीक है, -3 फिर अंदर गुणा होगा तो माइनस का 3 और ये 6 तो 6 3 का 18, वो भी माइनस का 18 e की पावर 6x, और यहां क्या हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा, प्लस प्यारे बच्चों देखो 6 dy बाई डी एक्स है तो 6, और dy बाई डी एक्स का मान ये रहा, इतना उठा के रख दो, dy बाई डी एक्स का मान क्या है माइनस का 3 e की पावर 6x साइन 3x, ये रहा, ये वाला रखो, ये माइनस का 3 e की पावर 6x साइन 3x प्लस का 6 e की पावर 6x cos 3x, e की पावर 6x cos 3x, है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे बढ़िया से, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9 e की पावर 6x cos 3x, माइनस हमारे पास यहां हो जाएगा 18 e की पावर 6x साइन 3x, प्लस ये अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 18 6 का 18 e की पावर 6x साइन 3x, ये 6 अंदर गुणा होगा तो प्लस 6 4 36 e की पावर 6x cos 3x, ऐसा हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों उसको जोड़ के हल करो जरा और बताओ क्या आएगा। देखो अब देखो सेम कहां पे है, माइनस का 18 ये माइनस का 18 ये 18 36 हो जाएगा, और ये 36 का है प्लस का कॉस वाला, और ये वाला माइनस का, तो 36 में 9 घटेगा तो कितना आएगा बच्चों, 9 6 15 25 आएगा। अगर 16 में 9 घटेगा 9 7 16 27 आएगा, 27 e की पावर 6x cos 3x आएगा, और ये माइनस का है ये भी माइनस का, तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 18 36 हो जाएगा, e की पावर 6x साइन 3x हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा। अब यहां पे हम ले लेंगे कॉमन, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, कॉमन क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों देखो जरा,
यहाँ 9 कॉमन आ जाएगा, 9 ई की पावर 6x कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा cos 3x माइनस 9 चौके 36, यहाँ आ जाएगा 4 sin 3x। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला हमारा जो है आंसर हो जाएगा। जरा एक बार देखो आप कि समझ में आई बात या नहीं आई। सवाल को थोड़ा छोटा करने के लिए यहाँ y लिख लिया था और y का औकलन dy बाई dx हो गया था, फिर बाद में dy बाई dx का मान हमने चिपका दिया। हमारे पास आ रहा है आंसर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 9 ई की पावर 6x 3 cos x माइनस का 4 sin 3x आ रहा आंसर, ठीक आंसर आ रहा है। कितने बच्चों को समझ में आ गया, जरा एक बार हमको बता दो कमेंट करके कि हाँ सर समझ में आ गई बात, आ गया? ठीक है भाई, हाँ काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए काम चलता कहाँ है यार। 1 घंटे में तो आप लोग ऊब जाते हो यार, 1 घंटे में कहते हो सर छुट्टी छुट्टी। सर हम लोग पढ़ाते हैं तुरंत 11th का पढ़ा के आते हैं, खड़े खड़े तुरंत 12th का पढ़ाते हैं, 1 मिनट भी रुकते भी नहीं है। आप लोग इतना छोटे में थक जाते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं। बताओ कैसे चलेगा काम? कोमल कुमारी जी सर 1% आया है भाई, दिमाग को थोड़ा खोलो। ऐसा कैसे 1% आया है? इसका मतलब दिमाग यहाँ कंसंट्रेट नहीं है। 1% कैसे है? एकदम बढ़िया बढ़िया, तो हल्के हल्के स्टेप तो सॉल्व करके जा रहे हैं। दिमाग को थोड़ा खोल खाल के बैठो, एकदम बढ़िया से एकदम कंसंट्रेट होके एकदम बैठो। दीक्षा सिंह जी सर दिमाग खराब हो गया। अरे भाई साहब इतने छोटे सवाल में दिमाग खराब हो गया, अभी समाकलन आएगा तो क्या होगा? हालत डाउन हो जाएगी। समाकलन आएगा तो फिर क्या करोगे भाई आप बताइए, कैसे चलेगा काम? 8वां नंबर को कैसे सॉल्व करोगे बताओ एक बार जरा। इसका सोल्यूशन आप लोग बताओगे क्या? जल्दी से बताओ क्या है। y बराबर हमारे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक बात है। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग, हम इसका x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या होगा जरा बताओ। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, y का हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx बराबर इस tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। एक बार हो गया, पुनः करेंगे इसका अवकलन, पुनः करेंगे। क्या करेंगे? यहां लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा प्यारे बच्चों डी स्क्वायर वाई बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा dx स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर बराबर, यहां बच्चों फार्मूला लगेगा अंश बटे हर वाला। तो फार्मूला क्या होता है हर, यानी कि हर को जैसा लिखा है वैसा लिख दो। अंश का अवकलन 1 का अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि संख्या का अवकलन 0 होता है। माइनस अंश यानी कि अंश है 1, हर का अवकलन करोगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, लेकिन x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और बटे प्यारे बच्चों होता है हर का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर बराबर, इसका 0 से गुणा कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2x का 1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यही हमारा फाइनल वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस काम खत्म। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस का 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया वाला आंसर हो जाएगा, काम खत्म। क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये आया, पुनः किया तो फार्मूला लगा अंश बटे हर वाला, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, गुणा किया तो 0, ये इसका गुणा किया तो माइनस 2x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां नंबर इसका, फिर 10वां एक्सरसाइज आज रोक देंगे, फिर नेक्स्ट डे चलेगा। 10 नंबर सवाल तक तो बताएंगे प्यारे बच्चों। इतने छोटे छोटे सवाल अगर 10 सवाल भी ना पढ़ाए तो फिर क्या पढ़ाए। लॉग ऑफ लॉग एक्स ये लिखा हुआ है, लॉग ऑफ लॉग एक्स लिखा हुआ है, कैसे करोगे बताओ जरा। एक्स के सापेक्ष क्या करने पर प्यारे बच्चों, अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष प्यारे बच्चों अवकलन करने पर। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर, यहां log x का अवकलन क्या होता है 1/x, यानी कि 1/, में क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। फिर इस log x का दोबारा करेंगे तो 1/x हो जाएगा। log x का 1/x, इस log x को दोबारा करेंगे तो 1/x हो जाएगा। हो गया मामला सेट। इसको थोड़ा और सेट करके लिख लो, फिर पुनः कर दिया जाए तो dy बाई dx बराबर 1/x log x हो जाएगा। अब हो गया, अब पुनः कर देते हैं अवकलन। पहले बच्चों पुनः कर देते हैं, यहां लिखते हैं क्या, पुनः अवकलन करने पर
जब पुनः अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा जरा बताओ, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, फार्मूला वही लगेगा हर बटे अंश वाला, क्या हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन यानी कि 1 का अवकलन 0 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, यहां फर्स्ट इंटू सेकंड वाला मेथड लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1/x प्लस दूसरा फलन यानी कि log x पहले का अवकलन यानी कि ये बटे हर का स्क्वायर यानी कि x log x पूरे का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगला स्टेप क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, अगला स्टेप ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, 0 से गुणा कराओगे तो पूरा 0, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये x से x कट जाएगा यानी कि हमारे पास आएगा माइनस का 1 बचेगा प्लस का क्या आएगा log x बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर। एक बार आंसर जरा देख लो, एकदम ठीक आंसर है यानी कि एकदम करेक्ट है। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो log x का क्या हो गया 1 log x, इस log x का क्या तो 1 x, अरेंज कर दिया ऐसा हो गया। फिर पुनः किया तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, 0 से गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का ये वाला जैसे बचा वैसे, नीचे वाला जैसे बचा वैसे, लिख दिया, काम खत्म। लास्ट सवाल आज का प्यारे बच्चों लास्ट सवाल, ये आज का अंतिम सवाल है, प्रश्न नंबर 10। चलो जल्दी से बना लिया जाए, फिर आगे के सवाल कल बताएंगे। हमारे पास y बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ log x ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे अवकलन। क्या करेंगे हम लोग, इसका करेंगे x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर साइन x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा cos ऑफ log x, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, cos ऑफ log x, और log x का प्यारे बच्चों क्या होता है 1/x होता है। देखो साइन x का अवकलन cos x, फिर log x का अवकलन 1/x, अरेंज करके लिखो इसको, यानी कि प्यारे बच्चों dy बाई dx बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ log x बटे में x हो जाएगा। पुनः अवकलन कर दो बस वही आंसर हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर प्यारे बच्चों, पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा बताओ तो जरा एक बार, dy बाई dx का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर बराबर, फार्मूला क्या लगाएंगे, हर इंटू अंश का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन x, यानी कि माइनस का साइन ऑफ हो जाएगा log x, और इस log x का करेंगे तो 1/x, क्या होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश यानी कि cos ऑफ log x बटे हर का अवकलन, यानी कि x का अवकलन 1 हो जाएगा बटे हर का स्क्वायर, बटे में हर का स्क्वायर यानी कि प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर। बस इसको सेट करके लिख दो, आंसर हो जाएगा, वही मामला सेट हो जाएगा। ये x से x कट जाएगा, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, माइनस ले लेंगे कॉमन, माइनस ले लेंगे कॉमन, आंसर आ जाएगा। देखो जरा क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में हो जाएगा dx स्क्वायर प्यारे बच्चों बराबर, दोनों में माइनस है, यहां भी माइनस तो माइनस ले लो कॉमन, यहां हमारे पास क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा साइन ऑफ क्या हो जाएगा log x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉमन लेने पर cos ऑफ log x बटे में प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला माइनस कॉमन ले लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल वाला आंसर, यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्रीम 2028 रवि शाह जी कह रहे हैं, कह रही हैं, बताइए क्या कह रहे हैं आप बताइए, समझ में आया। पहले क्या किया, साइन x का क्या हुआ cos x, फिर log x का दोबारा हुआ 1/x, अरेंज करके लिख दिया, पुनः किया अंश बटे हर वाले फार्मूले से कि हर इंटू अंश का अवकलन, cos का अवकलन माइनस का साइन हुआ, फिर log x का 1/x हुआ, फिर माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, x से x कट गया, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, जो बचा वही हमारा आंसर हो। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा बताइए, अब बताइए कितने बच्चों को आज वाली क्लास में कितना % समझ में आया है, एक बार हमको जरा कमेंट करके बताओ कि कितना % आप लोगों को आज की क्लास में आप लोगों को समझ में आया है। एक बार प्यारे बच्चों
प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको आज वाली क्लास में कितना % समझ में आया। हाँ, कितने बच्चों को समझ में आया एक बार जल्दी से बताइए। और बहुत जल्दी हम इस एक्सरसाइज को भी खत्म करेंगे, निपटा देंगे बहुत जल्दी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 70% 80%। विवेक गुप्ता जी, सर आनंद सर कहाँ हैं? आनंद सर हैं, क्लास अभी लेंगे काम में। विजय सौरभ जी, सर गाना सुनाइए। गाना गाना कौन सा गाना गाते हैं? गाना कभी एक लड़कों का जो फेवरेट गाना होता है बहुत तगड़ा वाला होता है, गाएंगे नहीं? नहीं गाएंगे, नहीं तो आप लोग बेहोश हो जाएंगे भाई, कौन जिम्मेदार होगा? सुनने के बाद आप लोग बेहोश हो जाएंगे, जिम्मेदार कौन होगा? मम्मी चिल्लाएंगी हमको कि सर पता नहीं कौन सा गाना सुनाती हैं, बच्चे बेहोश हो गए। चलिए, टारगेट बोर्ड का बुक कब आ रहा है? बहुत जल्द आ रहा है भाई साहब, बहुत जल्द, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार है। बाय बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।